नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करें आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो हमारा लास्ट वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू आईएलओ ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोजेक्टेड टू स्टैंड 207 millions in 2022. Men have been worse hit by labor market crisis than women and it is likely to continue. So the right answer is that statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Men नहीं है यहाँ पे, ठीक है, women have been वर्सली इफेक्टेड बाय द क्राइसिस, राइट। तो देखिए यहाँ पर आकृति शर्मा, विवेक कुमार एंड नेहा शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके साथ हमने एक छोटी सी डिस्कशन रखी थी ऑन वैदिक मैथ्स एंड संस्कृत, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत और वैदिक मैथ्स के ऊपर हमने एक छोटी सी डिस्कशन रखी थी। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा विवेक कुमार और नेहा शर्मा के, प्लीज इन कमेंट्स को पढ़िए, बहुत ही अच्छे से लिखा है दोनों ने, मैं कहूँगा। विवेक कुमार यहाँ पे कह रहे हैं कि वैदिक मैथ्स तो तेज करेगा बच्चों को मैथ्स में, लेकिन संस्कृत एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज राइट। ठीक है, नेहा ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया कि संस्कृत के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए यही मेन एम है हमारी ऐसी डिस्कशंस करने का कि एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स समझें, ओपिनियन समझें, इससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड जाएगी, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज क्या डिस्कशन करना है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप किस बारे में एक डिस्कशन लेना चाहेंगे, एंड अगर आप चाहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए न्यूज़ को कवर करते हैं। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोजेक्टेड एट 207 million इन 2022, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अकॉर्डिंग टू आईएलओ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट है ये, ठीक है। पैंडेमिक हैज पुश्ड मिलियन ऑफ चिल्ड्रन इनटू पॉवर्टी. It is estimated that in 2020 an additional 30 million adults fell into extreme poverty. ठीक है, परचेजिंग पावर जो थी दिन के $2 से भी कम हो गई थी, $1.9 से भी कम हो गई थी। Women have been worstly affected by the labor market crisis. ठीक है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोजेक्टेड। तो 21 मिलियन लोग कोविड के बाद से ज़्यादा जो हैं, मतलब हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ गए हैं। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो चलिए आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं कि ट्रेंड्स 2022 आउटलुक ट्रेंड्स 2022 की रिपोर्ट ने ये कहा है कि वुमेन जो हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है बाय दिस क्राइसिस। देखिए उसके रीजंस क्या हैं। यूजुअली हम जानते हैं कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पर वुमेन मेन से भी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, राइट। तो हम यहाँ पर जहाँ पर सब आजकल चीज़ें इंटरनेट पर चल रही हैं, तो वो जो चांसेस हैं जो वुमेन को मिलने चाहिए वो मेन से भी कम है। तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, एक डोमिनोज इफेक्ट होता है ना, कि एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी पे, फिर दूसरी से तीसरी पे। तो उस हिसाब से वुमेन को जो है ये बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया है पैंडेमिक। तो इसीलिए अब हमें और ज़्यादा कड़े हम कहेंगे कि नियम या फिर हमें और अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, राइट। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपने देखिए +2 मार्क्स देने खुद को फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। रिसेंटली न्यूज़, परमवीर चक्र रिसिपिएंट पॉस्थुमस Captain Vikram Batra's bust has been unveiled in which of the following districts of हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी रिसेंट की बात हो रही है, ठीक है, कहाँ पे बात हो रही है, मंडी में है, शिमला में है, कांगड़ा में है, चंबा में है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कांगड़ा, ठीक है। तो कांगड़ा के पालमपुर में मिलिट्री स्टेशन पर कैप्टन विक्रम बत्रा का एक बस्ट स्टैचू अनवील किया गया है। देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आप जानते हैं, वो परमवीर चक्र अवॉर्डी रहे हैं पोस्टमसली, ठीक है। उनकी कारगिल वॉर के दौरान मृत्यु हो गई थी, बट एक बहुत ही होनहार हमारे योद्धा रहे थे वो देश के, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ई एपिक। तो ई एपिक के बारे में क्या सही नहीं है। ई एपिक इज अ पीडीएफ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड. A voter must store the card on his or her mobile and upload it as a PDF on DigiLocker. All general voters who have valid EPIC numbers can apply for EPIC. ठीक है, या none of the above. तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगर सारी स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो वोटर मस्ट स्टोर वाली जो चीज है ना, मस्ट स्टोर, ये यहाँ पे गलत है। देखिए
ये क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एपिक। ये टोटली डाइवर्ट करके क्वेश्चन किन्हीं और स्टेटमेंट्स पर भी बन सकता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो और बाकी आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि आप कंफ्यूज हो कि एपिक और क्या क्या हो सकता है। तो अभी के लिए न्यूज ये है कि ई एपिक मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी, बेसिकली वोटर आईडी कार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में हमें एक पीडीएफ फॉर्म में इशू किए जाएंगे। नाउ देखिए, सिर्फ वोटर आईडी का काम इलेक्शंस के टाइम पे हमारी आइडेंटिटी प्रूफ का नहीं होता है, एक बहुत बड़ा हमारा एक आइडेंटिटी प्रूफ इन जनरल भी है वोटर आईडी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आने से क्या होगा कि हम इसको फ़ोन में स्टोर कर पाएंगे इन डिजी लॉकर। तो ये हमारा एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ बन जाएगा हमारे फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो जो ऑलरेडी जिनके पास एक वैलिड एपिक है उनको ई एपिक इशू कर दिया जाएगा, और जो भी नए लोग जिनको नए वोटर आईडी कार्ड्स इशू होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मिलेगा ही साथ में, ठीक है। तो ये पार्ट उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल थर्मल प्लांट्स in the country to use 5 to 10% biomass along with coal for power production. Farmers are getting additional income by selling the stubble या biomass for conversion into torrefied non-torrefied biomass pellets. ठीक है। The right answer is that both statements are correct. तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्या है, समर्थ के बारे में बात हो रही है, याद रखेंगे, ठीक है। एक और स्कीम भी है हमारी समर्थ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए वो किस बारे में है, ठीक है। तो अभी जो बात हो रही है वो हो रही है सस्टेनेबल एग्रीग्रीन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रिड्यूस रेजिड्यू थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए स्टबल बर्निंग हमने सुना है कि फार्मर्स करते हैं, तो सरकार ने कहा है उसी स्टबल को अगर आप चाहें तो जाके थर्मल प्लांट्स में बेचिए, और थर्मल प्लांट्स को ये निर्देश है कि उनको 5 से 10% की जो एनर्जी है वो इसी स्टबल या फिर बायोमास से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखिए थर्मल पावर प्लांट्स को ये स्टबल खरीदना पड़ेगा, खरीदेंगे तो फार्मर्स को पैसे मिलेंगे क्योंकि फार्मर्स से मिलेगा ये स्टबल, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, इंस्टेड ऑफ बर्निंग दैट स्टबल ही विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट स्टबल, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, ऑब्वियसली कोल में रिडक्शन होगी, कोल की हमारी खपत कम होगी और हम बायोमास को यूज़ कर लेंगे। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी वेस्ट हो जानी थी उसमें से हमने वर्चुअल साइकिल बना दिया है जो कि फार्मर्स को भी हेल्प करेगा और एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आता है हमारा बायोमास यूटिलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स 2021 की पॉलिसी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। याद रखेंगे इस इनिशिएटिव का नाम सस्टेनेबल एग्रीगेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। कैसे याद रखेंगे इसको, समर्थ के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से उम्मीद करता हूँ जो जो पॉइंट्स अभी हमने नोट किए हैं वो आपने अपने नोट्स में बना लिए हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 5 to 10% मैंडेटरी है, एंड जो फार्मर्स होते हैं उनको पैसे मिलते हैं उनके स्टबल्स को पेलेट फॉर्म में बेचने के लिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज इज ए, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे आएगा इज ए डैश, क्या ऑप्शन है, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे एंड आपने गलत आंसर भी मार्क किया होगा, ठीक है। इस केस में द राइट आंसर, द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज करंटली इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये जब लॉन्च हुई थी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी लॉन्च हुई थी ये, ठीक है, बट उसके बाद बीच में इसकी जो ये एक्ट के अंदर, जिस एक्ट के अंदर ये थी वो लैप्स कर गया, राइट। तो उसके बाद ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड सिंस देन इसको एक्सटेंशन मिल रही है टाइम टू टाइम, एंड अगेन इट हैज रिसीव्ड एन एक्सटेंशन फॉर 3 years फ्रॉम मार्च 2022। तो अभी 2022 के बाद इसको 3 साल की और एक्सटेंशन मिल गई है। सफाई कर्मचारी कौन होते हैं, पर्सन एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एनी सैनिटेशन वर्क दैट इंक्लूड्स हिज और हर एंड इंक्लूड्स हिज और हर डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, सफाई कर्मचारी सफाई से ही उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ इस हमारी कमीशन, नेशनल कमीशन का काम क्या है, क्या एम है, यहाँ पर मेंशन्ड है, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी स्टेटस, स्टडी एंड इवैल्यूएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स
टू ये करने के लिए, स्टेटस को, इनइक्वालिटी स्टेटस को कम करने के लिए जो प्रोग्राम्स आएंगे उनकी इंप्लीमेंटेशन को देखना वापस से। इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस होते हैं जो कंप्लेंट्स होती हैं हमारे सफाई कर्मचारियों की, ठीक है। स्टडी एंड मॉनिटर दी वर्किंग कंडीशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग रिपोर्ट्स टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और एनी अदर मैटर कंसर्निंग दी सफाई कर्मचारी। तो हम बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों के लिए एक जी जो नाम है वो ये नेशनल कमीशन एक बना रखी है, ठीक है। तो उनको हेल्प मिलती है इससे। तो चलिए, बहुत ही मैं कहूँगा एक आप इसके बारे में कोई फैक्ट शेयर करना चाहेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। क्वेश्चन 5, व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। आज का होमवर्क क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। अगेन इसके बारे में आप कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना चाहेंगे, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो ऑप्शंस यहाँ पे 2015, 2019 एंड 2020 है या फिर नन ऑफ दी अबव है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नीचे कमेंट सेक्शन में डू पार्टिसिपेट इन दी होमवर्क क्वेश्चन एंड डू लेट अस नो any of your thoughts or discussions you want to have regarding the lecture. Signing off, Devanshu Gupta. Bye bye.